जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। रत्तू जी की जवानी हम आपको बता रहे हैं पढ़ करके। उनकी लिखी हुई किताब डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष के पन्ने, महानतम अछूत का परिनिर्वाण, अध्याय 19 के बारे में हमने बताया अब तक 2 वीडियो में। उनकी अंतिम यात्रा कैसी थी, और अब वीडियो का तीसरा भाग हम बना रहे हैं और आगे क्या क्या हुआ उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। भिक्खु आनंद कौशल्यान, जो दाह संस्कार के प्रमुख कार्यकर्ता भिक्खु थे, उन्होंने एक अंत्येष्टि संबंधित प्रवचन दिया। उन्होंने बौद्ध मंत्रों का पाठ किया और पाली भाषा में दीक्षा ग्रहण कराई, जिसे सभा में एकत्र सभी स्त्री पुरुषों ने दोहराकर बौद्ध धर्म में अपनी आस्था व्यक्त की। दूसरी बार का दृश्य तो अविस्मरणीय था। पुलिस द लास्ट पोस्ट अंतिम विदाई प्रस्तुत करने के लिए खड़ी थी। चिता स्थल के बगल में भिक्षुओं ने धम्म दीक्षा आरंभ की। समुद्री लहरों के उठते गिरते स्वरों के मध्य और उसके साथ साथ पाली सूत्र बार बार उच्चारित किए जाने लगे। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। ये उच्चारण शमशान के अंदर व बाहर नवदीक्षित बौद्धों द्वारा किए जा रहे थे। इनका 3 बार उच्चारण हुआ और संभवतः इतिहास में ये अकेला सबसे बड़ा सामूहिक धर्मांतरण कार्यक्रम था। इसके बाद नव बौद्धों को हिंदी में आचार व्यवहार के नियम रटाए गए, जिनमें अन्य कई बातों के अलावा निम्न बिंदुओं पर विशेष बल दिया गया। पहला, संकल्प करते हैं हम किसी भी हिंदू देवी देवता को मान्यता नहीं देंगे। दूसरा, संकल्प करते हैं हम किसी भी हिंदू देवी देवता की किसी प्रकार पूजा नहीं करेंगे। तीसरा, हम किसी भी हिंदू देवी देवता जैसे राम, कृष्ण, गणेश, महादेव और सत्यनारायण की पूजा का त्याग करते हैं। चौथा, संकल्प करते हैं हम किसी भी प्रकार के हिंदू समारोह जैसे सत्यनारायण कथा, मंगलागौर और गणेश पूजा आदि का आयोजन नहीं करेंगे। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसका महत्व संभवतः डॉक्टर अंबेडकर के स्वप्न की कि वे भारत के अछूतों को हिंदू धारा से पृथक कर देंगे के प्रारंभ के रूप में देखा जा सकता है। इससे अधिक स्मरणीय कौतुक तो चिता को अग्नि देने से ठीक पहले हुआ। सिर मुड़ाए और अपना दुख प्रकट करने के लिए काली पट्टियां बांधे दलित लोगों से उम्मीद थी कि वे डॉक्टर अंबेडकर के नाम प्रथम शब्द पर आधारित जय भीम का नारा लगाएंगे। ये नारा महाराष्ट्र में सुपरिचित था और मौन व दबे कुचलों के विगत सामाजिक समानता के संघर्षों में बराबर प्रयुक्त हो रहा था। पर इसी जगह बौद्ध सूत्र का 3 बार उच्चारण सुना गया। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इससे सिद्ध होता है कि दीक्षित लोगों ने बुद्ध धर्म में शरण लेना स्वीकार कर लिया और उसकी चर्या पद्धति व बौद्ध समाज को भी स्वीकार कर लिया। इसके बाद भिक्खु आनंद कौशल्यान ने वहां एकत्र भीड़ जो अंधेरा घेर आने के कारण बमुश्किल दिख रही थी, उनके समक्ष बुद्ध धर्म के उपदेशों को दोहराया। दलितों ने भी अपने मंतव्य की घोषणा की कि वे कभी भी शिव, गणपति या देवी पार्वती के प्रति सम्मान भाव प्रकट नहीं करेंगे। ये एक सादी सी धम्म दीक्षा थी। उनके नेता ने परिनिर्वाण प्राप्त कर लिया था। बुद्ध ने मनु द्वारा परिभाषित अछूत को अपना लिया था। यही एक श्रद्धांजलि थी जिसे वे अपने दिवंगत नेता को अर्पित कर सकते थे और ये एक आध्यात्मिक रूप से उनके कदमों का अनुसरण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। भिक्खु आनंद कौशल्यान के सहयोगी थे भारत के भिक्खु एच धम्मानंद, सिलोन के भिक्खु एन प्रज्ञाकर और मलाया के भिक्खु के धम्मानंद। चिता के निकट बोलते हुए भिक्खु आनंद कौशल्यान ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्ग के महान नेता थे। उन्होंने अपने समाज के कल्याण के लिए कष्ट सहे और परिनिर्वाण प्राप्त किया। लवाना व सिलोन के भिक्खुओं ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। भिक्खु आनंद कौशल्यान ने दलितों, देश और बौद्ध संसार की सेवा के लिए डॉक्टर अंबेडकर की प्रशंसा की। बौद्ध सूत्रों और बाबा साहेब अमर रहे के नारों के साथ दिवंगत शरीर को मंच से उठाकर चिता पर रखा गया। 5 लाख से अधिक लोग अंतिम संस्कार के गवाह बने, जिसे बौद्ध भिक्खु भंते आनंद कौशल्यान ने बौद्ध पद्धति से संपन्न किया।
चिता बालू के एक ऊंचे टीले पर चंदन की लकड़ी से तैयार की गई थी और अगरबत्तियां सुलग रही थीं। श्रद्धेय भदंत आनंद कौशल्यायन की अगुवाई में 4 बौद्ध भिक्षुओं ने पाली में सूत्र पठन किया और पूरी सभा ने उन सूत्रों को दोहराया। पूरा वातावरण बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि के स्वरों से गूंज रहा था। डॉक्टर अंबेडकर के रिश्तेदारों, मित्रों और प्रशंसकों द्वारा अंतिम क्षण तक श्रद्धांजलि अर्पित करने का तांता लगा रहा। विनम्र श्रद्धांजलि। दाह संस्कार के समय वक्तव्य देने वालों में बौद्ध सभा के बर्मी शिष्टमंडल के उपनेता यू विन पे, मुंबई अनुसूचित जाति संघ के अध्यक्ष बीके गायकवाड़ तथा महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध लेखक आचार्य पीके अत्रे थे। बर्मी शिष्टमंडल ने पिछले कुछ दशकों से डॉक्टर अंबेडकर से अपने संबंधों को याद करते हुए कहा कि देश ने अपनी एक अनमोल संतान खो दी। आचार्य अत्रे का भाषण लोगों के हृदय को छू गया। वह खुलेआम आंसू बहाते रहे। पुरुष वर्ग बार बार अपनी आंखें साफ कर रहा था और महिला वर्ग अपनी सिसकियों को दबाने का व्यर्थ प्रयास कर रहा था। धुंधलक्का छा रहा था और सूरज मानो शोक वहन करने में असमर्थ धीरे धीरे अरब सागर में डूब रहा था। अंतिम किरणें क्षितिज पर गहन होते आसमान में विभिन्न रंगों की पुष्पमाला निर्मित कर रही थीं। वे जैसे दिवंगत पुरुष को मौन श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हों। उन्हें अगाध श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए आचार्य पीके अत्रे ने कहा कि ये एक अत्यंत दुखद है कि भारतीय राजनीति के इस नाजुक मौके पर महाराष्ट्र के लोगों ने बाबा साहेब को खो दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर भारत में जन्मे महानतम व्यक्तित्व थे। वे महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने अपने समुदाय को समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए महान साहस तथा उत्साह से संघर्ष किया। उन्होंने आगे कहा, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बुद्धम को स्वीकार कर लेने का आह्वान हिंदू धर्म का विरोध करने का आह्वान नहीं था। वास्तव में अपने दबे कुचले समुदाय के लाभ के लिए वे ऐसा करने को बाध्य हुए। यदि संसद ने हिंदू कोड बिल को स्वीकृत व पारित कर दिया होता तो डॉक्टर अंबेडकर को अपने अनुयायियों से ऐसा आह्वान करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समुद्र के ज्वार जैसे स्वर में डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के 7 करोड़ दलित वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, कष्ट उठाए और अत्यधिक त्याग किया। उनकी महानता इस बात में थी कि उन्होंने हिंदुत्व के खिलाफ कभी भी विद्रोह नहीं किया, केवल उसमें सुधार लाने का प्रयास किया। उन्होंने असमानता, उत्पीड़न व शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया। उनकी मृत्यु के साथ एक महान पुस्तक का अंतिम अध्याय समाप्त हो गया। उनके वक्तव्य व 15 मिनट के भाषण ने 5 लाख शोकाकुल लोगों द्वारा हृदय विदीर्ण कर दिया। वे सब खुलकर सिसकियां भरने व रोने लगे। इस मराठी साहित्यकार ने गर्जना भरे स्वर में दिवंगत बाबा साहेब के जीवन काल में उनके अनगिनत कार्यों का बखान किया और भावावेश में भरे गले से पूछा, ऐसा क्यों हुआ कि इतने बड़े समूह में मौत केवल उस व्यक्ति को ही आई जिस तरह का व्यक्ति अब हम दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो स्पष्ट रूप से विवल हो गया था अपनी आंखों को रुमाल से पोंछता हुआ दिखा। उसकी आंखें सूजकर लाल हो गई थीं। एक अकेला कुत्ता प्रेस और अन्य लोगों के बीच जो बालू पर आलथी पालथी लगाकर बैठे थे, अचानक ही आ गया और पिछले पैरों पर बैठकर भावहीन मुद्रा में खामोशी से सामने के दृश्य को देखता रहा। शाम 7:15 पर उनके इकलौते पुत्र यशवंतराव अंबेडकर ने चिता को आग दी और उस पर घी डाला गया। मनुष्यों का विशाल समुद्र बिलक पड़ा। महिलाओं ने छाती पीटते हुए जोर जोर से रोना शुरू किया और कुछ चुपचाप सिसकियां भरती रहीं। बहुत सी महिलाएं बेहोश होकर गिर पड़ी। उन्हें प्राथमिक चिकित्सा के लिए बाहर निकाल कर ले जाया गया। हजारों की संख्या में लोग हिले तक नहीं और पूरी रात वहीं बैठकर अपने प्रिय नेता को निहारते रहे, जिनका सब कुछ उनकी आंखों के सामने ही समाप्त हो गया। अंतिम सलामी। शहर की पुलिस ने दिवंगत नेता का अंतिम शोक सलामी ध्वनि से सम्मान किया। ये सम्मान मुंबई में प्रथम बार किसी गैर सरकारी व्यक्ति को प्रदान किया गया। व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी चिता स्थल पर लगाए गए थे और उच्च स्तरीय पुलिस अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उनका पर्यवेक्षण कर रहे थे। इस तरह बाबा साहेब के नश्वर शरीर पर अंतिम संस्कार हृदय को छू लेने वाले दृश्य के मध्य संपन्न हुआ, जिसमें लाखों लोगों
लोगों ने अपने नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इतना ही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु पूरे प्रदेश देश के इस छोर से उस छोर तक और यहाँ तक कि विदेशों में भी फैले बाबा साहब के लाखों अनुयायियों के लिए, जो अपने मसीहा को भगवान मानते थे, एक भयंकर आघात और अत्यंत दुख का क्षण था। ये उन करोड़ों के जीवन में क्रूर हास्य जैसा था कि सैकड़ों मील दूर होने के कारण चाहते हुए भी वे उनके अंतिम संस्कार के समय नहीं पहुंच सके। मैं उन लोगों में एक था जो डॉक्टर अंबेडकर के नश्वर शरीर के साथ IAC इकोटा विमान में दिल्ली से आया था और फिर चिता स्थल तक शोकाकुल लाखों लोगों के साथ रहा तथा चंदन की फूलों ढकी चिता पर उस अंतिम संस्कार का साक्षी बना। शहर के बुजुर्गों की राय में 35 वर्ष पूर्व चौपाटी में हुए लोकमान्य तिलक के अंतिम संस्कार के अलावा डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम संस्कार जैसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं था। ये सरदार पटेल के अंतिम संस्कार की तुलना में कहीं अधिक व्यवस्थित और भीड़ खींचने वाला संस्कार था। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर का अंतिम संस्कार उनकी अपनी अपील तक ही सीमित था। तो साथियों, ये उनकी अंतिम यात्रा थी और वो उनका नश्वर शरीर जलकर राख हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय।